क्लास 7th का मैथ चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 है। प्रश्न एक है, अनुपात ज्ञात कीजिए 3 किग्रा का 600 ग्राम से। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ किग्रा है और यहाँ ग्राम है, तो किग्रा को ग्राम में बदल लेंगे। तो 1000 ग्राम का 1 किग्रा होता है। यहाँ लिखेंगे 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ है 3 किग्रा है, तो 3 किग्रा बराबर हो जाएगा 3000 ग्राम। अब दोनों ग्राम में हो गया, यह भी ग्राम में हो गया और यह भी ग्राम में हो गया। तो अब लिखेंगे अनुपात बराबर अनुपात बराबर 3000 बट्टा 600। अब 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, ये हो जाएगा 6 पंचे 30 बराबर 5/1। अब इसे अनुपात में लिखेंगे तो हो जाएगा 5:1 आंसर। अब 2 नंबर में है 2 घंटे का 30 मिनट से। तो अब घंटा को मिनट में बदल लेंगे। तो जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो 2 घंटा बराबर हो जाएगा 60 में 2 का गुना हो जाएगा, तो 120 मिनट। अब लिखेंगे अनुपात बराबर हो जाएगा 120/30। अब काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 3 चौके 12 बराबर 4/1 बराबर अनुपात में लिखेंगे 4:1। अब है सी 340 सेंटीमीटर का 4 मीटर से। तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अब 4 मीटर बराबर, तो 100 में 4 का गुना हो जाएगा, तो 400 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे अनुपात बराबर पहले 340 लिखेंगे, 340/400। तो अब इसको काटेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया। अब 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, बराबर 17/20। अब इसे अनुपात में लिख देंगे तो हो जाएगा 17:20 आंसर। प्रश्न डी है 75 रुपए का 200 पैसे से। तो फिर रुपया को पैसा में बदल लेंगे। तो लिखेंगे 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो यहाँ 75 रुपया बराबर 75 से 100 में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7500 पैसा। अब लिखेंगे अनुपात बराबर हो जाएगा 7500। यहाँ पहले रुपया है इसलिए पहले ये लिखेंगे 7500/200। अब इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 75 है और नीचे 2 है, तो ये नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा बराबर 75:2 आंसर। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित अनुपातों का सरलतम रूप लिखिए। तो यहाँ है 45:60। लिखेंगे बराबर 45/60। तो यह 3 से कटेंगे, तो 3 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 15
और ये हो गया 20। अब 5 से काटते हैं तो ये हो गया 5 तिया 15, 5 चौका 20 बराबर 3/4 बराबर 3:4 आंसर बी में है 144:84। तो लिखेंगे बराबर 144/84। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 72, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4 72 और ये हो जाएगा 42। फिर 2 से कट जाएगा तो फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 21। अब 3 से कटेगा तो 3 से ये हो जाएगा 3 2 12 और ये हो जाएगा 7। अब हो गया बच गया 12/7 बराबर 12:7 आंसर। अब है 3 नंबर में है 184:12। तो लिखेंगे बराबर 184/12। तो ये 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 नमा 18, 2 दूना 4 92। ये हो गया 2 छक्के। फिर 2 से कट जाएगा ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छक 12 46 बार में और ये हो गया 3। अब नहीं कटेगा बराबर 46/3 बराबर 46:3 आंसर। प्रश्न 3 है उपेंद्र का वेतन 42,000 रुपया प्रति माह है और वह प्रति माह 6,000 रुपया आयकर में जमा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए ए में आय का आयकर के साथ अनुपात। ए में आय तो आय बराबर कितना है? आय बराबर 42,000। जो वेतन है वही आय है तो यहाँ हो जाएगा 42,000 रुपया और आयकर आयकर बराबर 6,000 तो यहाँ हो जाएगा 6,000 रुपया। तो अब इसका अनुपात निकालना है तो लिखेंगे अनुपात बराबर 42,000/6,000। काटेंगे तो इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। अब इसको काटेंगे तो 7 6 पंचे 30, 6 छक 36 और 6 सत्ते 42। 6 सत्ते 42 कट गया बराबर 7/1 बराबर 7:1 आंसर। चलिए अब बी है अब करा आयकर का आय के साथ अनुपात। तो बी नंबर यहाँ से ही लिख लेते हैं आयकर का आय के साथ। तो आयकर है 6,000 तो यहाँ लिख देंगे या लिख ही देते हैं। चलिए समझ में आ जाएगा आयकर बराबर 6,000 रुपया। उसके बाद का आय से तो बाद में आय लिखेंगे आय बराबर 42,000 रुपया। अब लिखेंगे अनुपात बराबर 6,000/42,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और 6 सत्ते 42 बराबर 1/7 बराबर 1:7 आंसर। अब कह रहा है क्या ये दोनों अनुपात तुल्य है? तो लिखेंगे ये दोनों अनुपात तुल्य नहीं है। सी ये दोनों अनुपात
तुल्य नहीं है। प्रश्न 4 है, एक रिबन की लंबाई 10 मीटर एवं इसकी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, यह मीटर और यह सेंटीमीटर में है, तो दोनों को सेम करने के लिए मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 10 मीटर है, तो यहाँ 10 मीटर बराबर 100 में 10 का गुना हो जाएगा, तो 10 100 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद ये हो गया लंबाई। अब लिख देते हैं लंबाई बराबर 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अब ए में है लंबाई का चौड़ाई के साथ, तो लंबाई का जब चौड़ाई के साथ है तो ये हो जाएगा 1000। ये नंबर में पहले लंबाई लिखेंगे 1000, फिर बराबर बटा चौड़ाई लिखेंगे 25। अब 25 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25 चौका 100 होता है और 1 0 40 बराबर 40 बटा 1 बराबर 40 अनुपात 1 आंसर। अब बी है, बी में कह रहा है चौड़ाई का लंबाई के साथ। यह प्रश्न चौड़ाई का लंबाई के साथ, तो अब पहले चौड़ाई लिखेंगे, तो चौड़ाई है 25 बटा लंबाई 1000, फिर इसको काटेंगे 25 चौका 100 1 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया बराबर 1 बटा 40 बराबर 1 अनुपात 40 आंसर। प्रश्न सी, प्रश्न सी कह रहा है क्या दोनों अनुपात तुल्य है। तो लिखेंगे सी का आंसर दोनों अनुपात तुल्य नहीं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित अनुपातों का दो तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका ए में देखिए 2 तुल्य अनुपात है, तो यहाँ है प्रश्न 3:7। तो लिखेंगे 3/7 बराबर 3 × 2/7 × 2, तो बराबर 6/14 बराबर 6:14। दो तुल्य अनुपात ज्ञात करना है, तो एक तुल्य अनुपात हो गया। अब दूसरा तुल्य अनुपात लिखेंगे 3/7 बराबर 3 × 3/7 × 3 बराबर 3 तिहाई 9 7 तिहाई 21 बराबर 9:21। इसका दो तुल्य अनुपात हो गया, निकल गया। ध्यान लिखेंगे अतः 3:7 का तुल्य अनुपात बराबर 6:14 और 9:21। दो तुल्य अनुपात हो गया। अब इसी तरह से अब निकालेंगे 4 अनुपात। प्रश्न है बी में 4:9। तो फिर 4:9, तो इसका तुल्य भिन्न हो जाएगा, लिखेंगे 4/9 बराबर 4 × 2/9 × 2 बराबर 4 दूना 8 और 9 दूना 18
बराबर 8:18। अब लिखेंगे 4/9 बराबर 4 गुने 3/9 गुने 3 बराबर 4×3 12, 9 का 9 18, 9 तिया 27 बराबर 12:27। तो 4:9 के 9 का 2 तुल्य भिन्न हो गया, 8:18 और 12:27। लिख भी देते हैं 4:9 का तुल्य तुल्य भिन्न है या अनुपात है बुक में, अनुपात तुल्य अनुपात बराबर 8:18 और 12:27 आंसर। प्रश्न 6 है, यदि किसी समानुपात में 3 प्रथम पद 3, 5 तथा 12 है तो चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 3:5 और यहाँ समानुपात 12। तो प्रथम 1 2 3 हो गया, कह रहा है चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो चौथा पद यहाँ हो जाएगा, मान लिए x। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे 3 में x का गुना हो जाएगा और 5 में 12 का गुना हो जाएगा। प्रथम पद में चौथा पद का होता है, दूसरा पद में तीसरा पद का होता है। तो लिखेंगे 3x बराबर 5 गुने 12। तो 3x बराबर, यहाँ भी गुना ही है, 3 से x में गुना करेंगे तो 3x होगा। यहाँ गुना का चिन्ह भी आप दे सकते हैं। 3 गुने x बराबर 5 गुने 12। तो ये हो गया 3x बराबर 12×5 60। अब लिखेंगे x बराबर, तो यहाँ गुना है, 3 और x के बीच में गुना है, तो जब x इधर आएगा और 3 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो बराबर यहाँ हो जाएगा 60/3। तो ये 3 से कट जाएगा 20। तो अब हो जाएगा x बराबर 20। इसमें प्रश्न में क्या कह रहा था, चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो अतः लिख दीजिए, अतः चौथा पद बराबर 20। यही इसका आंसर हो गया। प्रश्न 7 है, यदि 3:1 समानुपात 9:15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर 3 में 15 का गुना होगा और x में 9 का गुना होगा। तो लिखेंगे 3 गुने 15 बराबर x गुने 9। तो अब लिखेंगे, गुना कर देंगे तो 15 तिया 45 बराबर, ये हो गया 9x। अब क्या करेंगे, x इधर आएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 45/9। अब इसको काटेंगे तो 9 से कटेंगे, 9×5 = 45। तो ये हो गया बराबर 5। तो यहाँ लिखेंगे, अतः x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान बराबर 5 आंसर। प्रश्न 8 है, बाजार में केले 18 रुपया प्रति दर्जन बिक रहे हैं तो 10 किलो का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ 1 दर्जन बराबर 12 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 दर्जन बराबर 12 केले।
तो अब लिखेंगे 12 केला का दाम 18 रुपया है, तो यहाँ लिखेंगे 12 अनुपात 18 समानुपात 10। केला का मूल्य पूछ रहा है तो यहाँ 10 लिखेंगे, और अनुपात में कितना मूल्य है यह नहीं पता है तो x लिखेंगे। अब लिखेंगे 12 गुने 10, 12 गुने x, 12 गुने x बराबर 18 गुने 10। तो ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 12x बराबर 180। 18 में 10 का गुना किए तो 180। अब x बराबर निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 बटा 12। अब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 6, ये हो गया 2 से 90। अब फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 2 तिया 6, ये 2 से कट जाएगा 45। अब 3 से 45 को काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, बराबर 15 रुपया। प्रश्न 9, मिठाई बनाने में चीनी और खोए का अनुपात 3:7 रखा जाए तो 12 किग्रा चीनी की मिठाई बनाने हेतु कितने खोए की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे यहाँ 3:7 समानुपात हो जाएगा 12:x। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने x बराबर 7 गुने 12। 3x गुना करेंगे बराबर 12 सत्ते 84। तो अब x का मान निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा x बराबर 84 बटा 3। तो ये हो जाएगा 3 से इसको काटेंगे तो हो गया 3 दूना 6, 2 उतरा हो गया 24, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ हो जाएगा बराबर 28 किलोग्राम खोया आंसर। प्रश्न 10, एक मोटरसाइकिल 2 लीटर में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है, बताइए 300 किलोमीटर दूर तक जाने में कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ 2 लीटर में 120 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 2:120। अब है समानुपात। अब यहाँ 300 किलोमीटर कितना लीटर में जाएगा ये पता नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे x, लीटर के जगह पर x लिखेंगे, अनुपात किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो यहाँ 300 किलोमीटर लिखेंगे। अब लिखेंगे 2 गुने 300, 2 गुने 300 बराबर 120 गुने x। तो 300 में 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 600 बराबर 120x। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर 600 बटा 120। 20 जीरो से ये जीरो कट गया, 12 से 12 पंचे 60, तो बराबर 5 लीटर पेट्रोल आंसर। प्रश्न 11, एक मकान का 4 माह का किराया 10,000 रुपये है तो पूरे वर्ष का किराया बताइए।
तो यहाँ माह है और यहाँ वर्ष है, तो दोनों को समान करने के लिए इसको माह में बदल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 वर्ष बराबर 12 माह होता है। तो अब हो जाएगा 4 माह का किराया 10,000 रुपया है, तो लिखेंगे 4:10,000 समानुपात। अब 12 माह है तो 12 माह और कितना रुपया है यह पता नहीं है किराया, तो x लिख देंगे 12:x। अब क्या करेंगे, 4 का x से गुना हो जाएगा, 4 गुने x बराबर 10,000 गुने 12। अब गुना करेंगे तो 4 में x का गुना करेंगे तो हो गया 4x बराबर, अब 10,000 में 12 का गुना करेंगे तो ये 12 पर 4 जीरो हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,20,000 हो गया। अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा इतना बटा 4। अब इससे काट देंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 और इस पर 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 30,000, तो बराबर 30,000 रुपया आंसर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।